जय भगवान की। पूज्य गुरुदेव का वचनामृत नंबर 18। भगवत प्राप्ति। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य देह का हेतु है नित्य तत्व का परिचय और अनुभूति करना, स्वरूप में स्थिर होना। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। ममत्व की जो वृत्ति जागृत होती है उसका नाम जगत है। जगत मीठा लगे तो ब्रह्म खारा लगे, उसमें क्या आश्चर्य। समुद्र मंथन से जब विष निकला तब वो विष पीने कोई भी तैयार न हुआ। श्री राम का नाम लेकर उस विष पीने वाले को अमरत्व मिलने वाला है, ये सभी देव जानते थे, फिर भी कोई आगे ना आया। इसको खूब समझो। इसका तात्पर्य यह है कि समुद्र मंथन का अर्थ समझना है। जब विष निकला, ये विष क्या है इसको समझना है, और वो विष पीने का क्या अर्थ है ये समझना है। श्री राम का नाम लेकर उस विष को पीना है, और इस विष को पीने से अमरत्व प्राप्त होता है। तो ये अमरत्व की प्राप्ति क्या है, और ये जानने के बावजूद देव जो के जगतमय हो गए थे, तो देव भी इस विष को पीने के लिए आगे नहीं आए। इसका अर्थ समझना है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इसे हम एक बार फिर पढ़ेंगे। समुद्र मंथन में से जब विष निकला तब वो विष पीने कोई भी तैयार न हुआ। श्री राम का नाम लेकर उस विष पीने वाले को अमरत्व मिलने वाला है, ये सभी देव जानते थे, फिर भी कोई आगे ना आया। इसको खूब समझो। भगवत प्राप्ति के लिए पूर्व संस्कार, गुरु कृपा, भगवत अनुग्रह और पुरुषार्थ, ये चारों जरूरी हैं। भगवत प्राप्ति के लिए पूर्व संस्कार, गुरु कृपा, भगवत अनुग्रह और पुरुषार्थ, ये चारों जरूरी हैं। भगवान साधन से नहीं पर कृपा से मिलते हैं। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से कृपा होती है, और कृपा साध्य पदार्थ प्राप्त होता है। विद्या, धन, बल, तर्क, बुद्धि, ऐश्वर्य आदि प्रभु के समीप पहुंचाने में सर्वथा अशक्त है। विद्या, धन, बल, तर्क, बुद्धि, ऐश्वर्य आदि प्रभु के समीप पहुंचाने में सर्वथा अशक्त है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सद्गुरु वचन में अडिग निष्ठा, सम्यक शरणागति और विवेक परक अभ्यास हो तो फिर साक्षात्कार होने में विलंब कैसे। उपासना बराबर हो तो उपास्य प्रत्यक्ष हो ही जाता है। अभ्यास सच्चा और बराबर हो तो योग सफल होता ही है। ईश्वर और जीव का संयोग अर्थात मिलन निश्चित होता ही है। प्रभु प्राप्ति के 3 साधन हैं: निष्काम कर्मयोग, अनन्य भक्ति और उत्कृष्ट ज्ञान। गृहस्थाश्रमी साक्षात्कार का पात्र हो सकता है। गृहस्थाश्रमी योगी बन सकता है, और उसे बनना ही चाहिए। गृहस्थाश्रम से
विस्ताग आश्रम को साध्य करना ही चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष की कक्षा में कोई भेद नहीं होता। जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष। प्रवृत्ति वाले और निवृत्ति वाले दोनों भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। भगवत प्राप्ति करनी है, योग करना है, तो मरने से पहले मरो। जीवित अवस्था में ही निसंग निर्लेप बन जाओ। ये है संसार के प्रति मर जाना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, खरी कसोटी राम की, खोटा टिके न कोई। राम कसोटी सो टिके, जीवत मृतक जो होई। जीवित अवस्था में ही निसंग निर्लेप बन जाओ। ये है संसार के प्रति मर जाना। ईश्वर को जानने का प्रयत्न करने से पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। गुरुदेव कहते हैं, मानवता को ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। अगर ईश्वर को जानने का प्रयत्न करना है तो ये प्रयत्न करने से पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मानवता को ही ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। गुरुदेव कहते हैं, मेरी ऐसी पक्की धारणा है कि आध्यात्म में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को आदि भौतिक संतोष की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो हमारे साधन में मन व्यभिचारी बनेगा, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में और साधना अवस्था में दोनों क्रियाओं को मन एक साथ नहीं कर पाता है। यह तो किसी महापुरुष का ही सामर्थ्य है। एक बार फिर से पढ़ें। मैं ऐसा मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में और साधना अवस्था में दोनों क्रियाओं को मन एक साथ नहीं कर पाता है। यह तो किसी महापुरुष का ही सामर्थ्य है। अपने जीवन की आदि भौतिक उन्नति को गौण स्थान देकर और आध्यात्मिक साधन को प्राधान्य प्रदान करके पुरुषार्थ करके तत्काल सफलता मिलती ही है। जय गुरुदेव।